आज मैं अपनी कहानी के नए संकलन में एक नई कहानी के साथ आई हूँ। एक किसान था, उस किसान का अपने पड़ोसी के साथ झगड़ा हो गया। उस किसान ने अपने पड़ोसी को बहुत अनाप शनाप बोला, बहुत सारी बद्दुआएं दी और वो चले गया। जब वो रात को सोया तब उसे एहसास हुआ कि मैंने कुछ ज़्यादा ही कह दिया, उसकी उतनी गलती नहीं थी। इसका पछतावा करने के लिए पास में रहने वाले एक संत के पास गया। उस संत ने उसको कारण पूछा कि कैसे आए हो। तो उस किसान ने कहा कि मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई है, मुझे उसका पछतावा हो रहा है और मैं उसका पश्चाताप करना चाहता हूँ। तो ये किस प्रकार करूँ, आप कृपया बताइए। तो संत ने कहा, क्या बात हो गई है। तो उसने कहा कि मेरे पड़ोस में रहने वाले मेरे दोस्त के साथ मेरी लड़ाई हो गई और मैंने बहुत सारे उसको अपशब्द कह दिए, लेकिन जो नहीं कहना चाहिए उसको भी कह दिया। मुझे अच्छा नहीं लग रहा, तो क्या किया जाए। तो संत ने कहा कि तुम एक काम करो, बहुत सारे पंख ले लो, उसे इकट्ठा करो और उसे ले जाके खाली जगह में फैला के रख दो। किसान ने संत की बात मानी और ऐसा किया। सब पंख को ले जाके एक खाली जगह में फैला के रख दिया। उसके बाद वो फिर संत के पास आता है। अब बताइए महाराज, मुझे क्या करना चाहिए। तो संत कहते हैं, अभी तुम जहाँ पर छोड़ के आए हो एक बार वहाँ जाओ और सभी पंखों को इकट्ठा करके ले आओ। फिर वह किसान वापस जाता है सब पंखों को इकट्ठा करने के लिए, लेकिन जैसे वहाँ जाता है तो देखता है वहाँ तो एक भी पंख नहीं थे, सभी पंख इधर उधर उड़ चुके थे। क्योंकि वो खुले मैदान में रखा था तो सभी पंख उड़ चुके थे, हवा ज़्यादा थी। उसके बाद उसने वापस आके बताया संत को कि मैंने वहाँ जो पंख रखा था सभी पंख उड़ चुके हैं, मुझे एक भी पंख नहीं मिला और ये खुले जगह में रखेंगे तो ऐसा ही होगा। तो उसी को संत ने उनको बताया, किसान को, कि यही सब होता है कि हम जो भी शब्द अपने मुंह से निकालते हैं बहुत ही सोच समझ कर निकालना चाहिए। क्योंकि हम मुंह से जो बात कहते हैं, जो शब्द बोलते हैं, वो कभी वापस नहीं आ सकता। ठीक इसी पंख की तरह। तो आप अभी कितना भी पछतावा कर लो, कितनी भी गलती मान लो, लेकिन वो शब्द वापस नहीं आ सकता।